अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू ऑल आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे AFNS के टेस्ट एक्सपीरियंस MCQs जो कि आज के टेस्ट में आए हैं, यानी कि 20 अगस्त 2024 के टेस्ट में ये MCQs आए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस और एकेडमिक MCQs शामिल हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेंजाइल इथाइल ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड टू गिव डैश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एकेडमिक में ज़्यादातर केमिस्ट्री से और फिज़िक्स से MCQs आ रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि अगर बेंजाइल इथाइल ईथर जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है बेंजाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। जब बेंजाइल इथाइल ईथर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेंजाइल आयोडाइड और इथेनॉल। सेकंड है डैश इज़ द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। कौन सा ऑर्गेनल है जो एनर्जी सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है और वो जो एनर्जी बनेगी वो किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में होगी। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो ऑर्गेनल है जो एनर्जी सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिनोनियम ऑफ क्वायर। क्वायर का सिनोनियम क्या है, तो इसका आंसर है नोटपैड या नोटबुक। नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक्स विच प्लेस्ड बिटवीन चार्ज कैपेसिटर प्लेट बिकम पोलराइज रिड्यूसिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट एंड कैपेसिटेंस विल बी। ठीक है, अगर दो प्लेट्स हैं और उनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए तो जो कैपेसिटेंस होगी उस पर क्या असर होगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, यानी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। तो ये फ़िज़िक्स का MCQs है और फिज़िक्स में भी ऐसे ही जो है लंबी लंबी स्टेटमेंट आ रही हैं टेस्ट में। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी। 500 स्टूडेंट है टोटल, जिनमें से 360 जो है वो बॉयज़ हैं, गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है। तो ये मैंने जब मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया था तो वहाँ पर मैंने इसकी कंप्लीट सोल्यूशन भी शेयर कर दिया था कि सबसे पहले आप 500 से 360 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 140। अब 140 के आपने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 140 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 28%। नेक्स्ट है ऑड वन आउट, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या बेसबॉल। तो इसका आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट है इफ़ द एप्पल प्राइस इज़ 15 रुपीज़ हाउ मैनी एप्पल वी कैन बाय इन 120 रुपीज़। अगर एक एप्पल की जो प्राइस है वो 15 रुपये है तो बताएं 120 रुपये में कितने एप्पल आएंगे। तो सिंपल है ये, 120 को आप 15 से डिवाइड कीजिएंगे। जब 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8, यानी 120 रुपये में 8 एप्पल आप ख़रीद सकते हैं। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन इज़ लिंक टुगेदर बाय डैश। प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, किसके ज़रिए, वो जो लिंक्ड है उसका नाम क्या है, तो वो है पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़। सबसे पहले तो 90 का 10% निकालना है। 90 का 10% जो है वो क्या होगा, 9। अब 9 का आपने 1/3 बताना है, तो 9 का जो तीसरा हिस्सा है यानी कि 1/3 है वो क्या होगा, 3। सो 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। प्रेशर का SI यूनिट क्या है, तो वो है पास्कल। वैसे जो प्रेशर के हैं बहुत सारे यूनिट हैं, पास्कल है, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। नेक्स्ट है आ डिवाइस डेट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड डैश। ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उस डिवाइस का नाम क्या है, तो वो है बैटरी। बैटरी में यही होता है कि आप उसको केमिकल एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है द फुट इज़ टू शूज़ देन हेड इज़ टू। ऑप्शन है कॉम्बैट, स्टील ऑप्शन, कैप, नॉन। तो जाहिर सी बात है पाँव में आप शूज़ वेयर करते हैं तो हेड पे क्या वेयर करेंगे, तो हेड पे हम क्या वेयर करते हैं, कैप। या फिर हेलमेट का ऑप्शन अगर मौजूद है तो हेलमेट भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 6% ऑफ 800। 800 की 6% निकालनी है, तो आप
6 जो है उसको 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, तो इसका आंसर आएगा 48। शॉर्टकट मेथड यही है कि जो शुरू के 2 नंबर हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 6 8 द 48। तो ये इसकी ट्रिक है कि आप जो है वो शुरू वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाती है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द pH ऑफ 0.001 मोलर ऑफ HCl। HCl सोल्यूशन है और आपने इसकी pH मालूम करनी है। तो pH का बहुत आसान फार्मूला है माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन है वो है 0.001, या फिर हम उसे 1 एक्सपोनेंट 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो जब आप जाहिर सी बात है वहाँ कैलकुलेटर नहीं होता तो ये आपको अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी होगी। तो pH आ जाएगी 3। नेक्स्ट है 70% ऑफ 90 इज़। 90 का 70% क्या है? तो सिंपल आप शुरू के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 द 63। सो 63 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज़। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है वो क्या है? तो वो है पायरोमीटर, वरना नॉर्मल थर्मोमीटर होता है। नेक्स्ट इज़ pH ऑफ यूरिन इज़ डैश। यूरिन की जो pH है वो क्या है? तो वो है 6, यानी कि यूरिन जो है वो एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके पास जो है वो एक सीरीज़ गिवन है, आपने बताना है कि इसमें से मुख्तलिफ कौन सा है। 3 7 11 14 17 और 21। तो इसमें जो मुख्तलिफ है वो कौन सा नंबर है? वो है 14, क्योंकि अगर आप सीरीज़ को देखें तो 3 में +4 करेंगे तो 7 आएगा, 7 में +4 11। अब 11 में +4 करना चाहिए था कि हमारे पास आता है 15, लेकिन 11 में क्या प्लस किया है? 3। फिर 14 में अगेन प्लस किया है 4, 17 में अगेन +4 किया है, यानी कि एक ही नंबर है जिसमें सिर्फ +3 हुआ है और 14 आया है, तो वो क्या है? 14। तो इसलिए 14 जो है वो इनमें से डिफरेंट है, वो सीरीज़ में मैच नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज़ टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग डैश। टेस्ला जो है वो किस चीज़ का मेजर करता है, यानी किस चीज़ का मेजरिंग यूनिट है? तो वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है टेस्ला। नेक्स्ट इज़ वाई वी बॉयल मिल्क। मिल्क को हम क्यों बॉयल करते हैं? तो इसका आसान सा ही आंसर है टू किल जर्म्स। वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स। नेक्स्ट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है RDOLEPA, यानी ये जो है जंबल वर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज करेंगे तो ये वर्ड बनेगा लेपर्ड, ठीक है। और फिर इसका लास्ट लेटर बताना है। तो लेपर्ड का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या होगा? D। तो D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्स 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन अ वायर प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन 5 मिलीमीटर इन इट, एनर्जी स्टोर इन इट इज़। 100 न्यूटन फोर्स लगाई है आपने वायर पे, और उस फोर्स लगाने की वजह से वायर जो है वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई है 5 मिलीमीटर तक। आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आफ्टर कैलकुलेशन जो इसका आंसर आ रहा है वो है 0.250 जूल्स। नेक्स्ट इज़ विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? शीप, काव, हैन, कैमल। इन सब में से जो है वो कौन सा मुख्तलिफ है? तो इन सब में मुख्तलिफ है हैन, क्योंकि हैन जो है वो बर्ड्स में आता है और बाकी सारे जो हैं वो एनिमल्स हैं। इसके अलावा हैन जो है वो अंडे देता है, यानी कि एग लेइंग है, और बाकी सब जानवर जो हैं वो बेबी लेइंग है। इसलिए हैन जो है वो इन सब में से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ वर्ड। यहाँ पे भी आपको एक जंबल वर्ड दिया है और वो क्या है? ब्यूटी। ये लफ्ज़ जो है ब्यूटी है। जब आप इसको अरेंज करेंगे और फिर इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है? वाई। सो वाई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीज ट्वाइस देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम जो है वो डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर है 4 टाइम इंक्रीजेस। तो व्यूअर्स ये थे आज के टेस्ट में आने वाले एक्सपीरियंस MCQs। आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और जिन बच्चों का टेस्ट अभी आगे हैं, यानी जिनके पास टाइम है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए, और फिज़िक्स में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है उसे लाजमी जो है वो अच्छे तरीके से रीड कीजिए, क्योंकि वहीं से ज़्यादा MCQs आ रहे हैं।
होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।